नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बीएमसी चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। हिंदुत्व पर कमजोर पड़े उद्धव की धार बीएमसी चुनाव प्रचार में भी धीमी पड़ चुकी है। इस बीच उद्धव का एक मीम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मीम में उन्हें मियां भाई दिखाया गया है। उन पर आरोप है कि जब उनसे मराठी मानुष पर सवाल होता है तो वो कन्नी काट जाते हैं। पहले उद्धव का ये मीम देखते हैं। तो बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। उनके सारे समीकरण बिगड़ गए हैं और इस बीच ओवैसी के एक बयान ने भी उद्धव, राज और कांग्रेस की दावों की हवा निकाल दी है। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नगर निगम चुनाव पर कहा कि हमारा अच्छा रहेगा और हमें यकीन है कि हमारे पहले से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स जीत के आएंगे और कामयाब होंगे। ओवैसी ने आगे कहा, हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, कामयाब होंगे। तो देश की सबसे अमीर नगर निकाय के चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो चुके हैं। 15 जनवरी को होने वाले इन चुनावों में मुंबई के 4 पूर्व मेयर और 3 पूर्व डिप्टी मेयर मैदान में उतर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर को उद्धव ठाकरे गुट ने टिकट दिया है। 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट वाले इस निकाय पर कब्जे की जंग में दिग्गजों की एंट्री से मुकाबला हाई प्रोफाइल हो चुका है। कुछ पूर्व मेयरों के करीबी रिश्तेदार भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मुंबई की सियासी ताकत का आईना है, जहां जीतने वाला दल शहर की दिशा तय करता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर बाजी कौन मारता है। फिलहाल तो सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी बीजेपी ही बहुमत की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। जो दबदबा चुनाव प्रचार में है, जहां उम्मीदवारों के सिलेक्शन में है, उन सब में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस को तगड़ा झटका। चुनाव से पहले अंबरनाथ में बड़ा सियासी उलटफेर। कांग्रेस के 12 सस्पेंड पार्षद बीजेपी में शामिल। अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। बोले, कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन मंजूर है। बीएमसी चुनावों में खून खराबा। एकनाथ शिंदे के नेता पर जानलेवा हमला। एआईएमआई के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को गाड़ी से खींचकर जान से मारने की कोशिश। एआईएमआईएम की रैली पर हमला। पुलिस पर अंडे फेंके गए। छत्रपति संभाजीनगर में 60 लोगों पर केस दर्ज। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की ईसी से ठगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, जैसे उद्धव वैसे उनकी नेता। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे झटके की। लोकल चुनावों में नया मोड़ आ गया है, या कहें कि इन चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस के 12 सस्पेंडेड पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिसंबर 2025 में हुए नगर परिषद चुनाव के दौरान अंबरनाथ में कांग्रेस के इन 12 पार्षदों ने बहुमत के लिए बीजेपी और अजित पवार गुट की एनसीपी के साथ हाथ मिलाया था। जैसे ही इसकी जानकारी पार्टी हाईकमान को मिली, कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी 12 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में इन पार्षदों ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन पार्षदों को जनता ने विकास के वादे पर चुना था, वो अब हमारे साथ है। रविंद्र चौहान का ये बयान आया क्योंकि बीजेपी की सरकार तेजी से काम कर रही है और लोगों को इंसाफ और विकास देने में सक्षम है। अंबरनाथ नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं और बहुमत के लिए 31 पार्षदों की जरूरत थी। चुनाव नतीजे आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यानी शिंदे गुट की शिवसेना बनी, लेकिन सत्ता उससे दूर रह गई। चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बना ली और इस गठबंधन के जरिए परिषद में बहुमत जुटाया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस गठबंधन के समर्थन से बीजेपी नेता तेजश्री करंजुले को नगर परिषद अध्यक्ष यानी मेयर चुना गया। ये गठजोड़ इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि कांग्रेस के विरोधी बीजेपी ने यहां स्थानीय सत्ता के लिए उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। वहीं अब इस गठबंधन से सियासी पारा काफी चढ़ चुका है। एक तरफ तो अंबरनाथ में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। खबरों में अब बात देवेंद्र फडणवीस के एक्शन की। अंबरनाथ नगर पालिका और अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम के साथ बीजेपी के गठबंधन की खबरों ने सभी को चौंका दिया।
स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ हुए इस गठबंधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधी दलों के साथ आने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि इस तरह के किसी भी गठबंधन को शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी नहीं मिली है और इस तरह का गठबंधन अनुशासन का उल्लंघन है। फडणवीस ने आगे कहा, मैं ये साफ कर रहा हूं कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ कोई भी गठबंधन मंजूर नहीं होगा। अगर किसी स्थानीय नेता ने अपनी मर्जी से ऐसा फैसला लिया है तो यह अनुशासन के हिसाब से गलत है और एक्शन लिया जाएगा। ऐसे गठबंधन तोड़ने के लिए पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब इस घटनाक्रम से असहज स्थिति में आई कांग्रेस ने बुधवार को ही बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के अपने 12 नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था। शिवसेना यूबीटी ने भी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सत्तारूढ़ पार्टी के दोहरे मापदंड को दर्शाता है और दिखाता है कि वो सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमला हुआ। घायल हालत में स्कूटर पर बिठाकर कार्यकर्ता उन्हें अस्पताल ले गए। सलीम कुरैशी का अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल सलीम कुरैशी की हालत स्थिर है। दरअसल बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करते वक्त उम्मीदवार के पेट में सीधे चाकू घोंप दिया गया था। इस घटना के बाद मुंबई के बांद्रा इलाके में खलबली मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। सलीम कुरैशी पहले एआईएमआई में कार्यकर्ता थे, लेकिन चुनाव के वक्त शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिंदे ने उम्मीदवार बनाया और चुनाव के दौरान ये पहली ऐसी घटना नहीं है जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले संभाजी नगर के पूर्व सांसद और ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील पर भी चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। यह हमला उनकी कार पर हुआ था जब वो अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। खबरों के मुताबिक आरोप यह है कि हमला एआईएमआईएम कार्यकर्ता ने ही किया था। जलील के साथ मौजूद लोगों पर भी हमला किया गया था और इस घटना से जुड़े वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आए। हमले के बाद इम्तियाज जलील शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन भी गए। ये घटना इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के दौरान हुई है, जिससे चुनावी कैंपेन के दौरान बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को जिस तरह से गाड़ी से खींचकर मारा गया और उसके बाद उनके पीछे बैठे लोगों के भी काफी गंभीर चोटें आईं। एक शख्स की तो आंख ही फूट गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस पर ओवैसी का भी बयान है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ये निशाना बनाया गया है कि संभाजी नगर में अब हमारे पार्षद ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए विरोधी बौखलाए हुए हैं और अब जानलेवा पर आमादा है। यानी अब जान लेने की कोशिश की जा रही है और इस तरह उम्मीदवारों पर हमला किया जा रहा है, जो पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। खबरों में अब बात अगली खबर की। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम की एक रैली के दौरान एक और हिंसा का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में करीब 60 लोगों के खिलाफ दंगे और अवैध जमावड़े समेत कई धाराओं में केस दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रैली के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी अंडे फेंके गए। ये घटना बुधवार को जिंसी इलाके में उस वक्त हुई जब एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ही नगर निकाय चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में पदयात्रा कर रहे थे और इसी दौरान यहां पर एआईएमआईएम के समर्थकों और इनके विरोधी उम्मीदवार के समर्थकों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने बताया कि विरोधी गुट के कुछ लोगों ने इम्तियाज जलील की कार पर भी हमला करने की कोशिश की थी। जो खबर हमने आपको पहले दिखाई, आपने उसका वीडियो भी देखा कि किस तरह से इम्तियाज जलील को निशाना बनाया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों से इलाके को खाली करने की अपील की गई। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी अंडे फेंके, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इस मामले में 13 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का साफ कहना है कि इलाके में फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। और खबरों के आखिर में बात करते हैं उद्धव की पूर्व मेयर की एक घोटाले की। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किशोरी पेडनेकर
बीएमसी चुनावों के लिए दाखिल एफिडेविट में अपना घर का अलग पता और अपने ऊपर दर्ज केस को डिस्क्लोज नहीं किया है। ऐसा करके उन्होंने चुनाव आयोग के साथ ठगी की है। किशोरी पेडनेकर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं। सुमैया ने कहा है कि किशोरी पेडनेकर के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन उसका रिकॉर्ड उन्होंने बीएमसी चुनाव के लिए दाखिल अपने नामांकन के एफिडेविट में नहीं उसका जिक्र किया, उसे दाखिल नहीं किया। किरीट सोमैया ने कहा कि किशोरी कफन घोटाले में आरोपी हैं, उन्हें कोर्ट से जमानत मिली है, उन्होंने ही सारा घोटाला किया, उन्होंने गरीबों का घर छीना। हमने आरओ चुनाव अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। जैसे ही उद्धव जनता को ठगने का काम करते हैं, वैसे ही इनकी उम्मीदवार भी इसी तरह से अब चुनाव आयोग के साथ ठगी कर रहे हैं। यानी ये मामला भी अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे गुट की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।